Unique Vision Classes Journey from Reader to Leader. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू यूनिक विजन क्लासेस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूनिक विजन क्लासेस एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम स्टूडेंट्स को फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ट्रेन करते हैं। सो फार एज हमारी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अवेलेबल है, जिसमें खासकर हम ज़्यादातर फोकस कॉन्ट पोर्शन और मैथ पोर्शन पर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से यही शिकायत रहती है और यही कमज़ोरी रहती है कि सर हम रीजनिंग और मैथ में ज़्यादा एक्सेल नहीं कर पाते हैं। तो उस रिलेटेड हमने ये यूट्यूब चैनल जो है आपके लिए लाई है, और इस यूट्यूब चैनल पे आपको डिफरेंट कंटेंट्स मिलेंगे। फिलहाल के लिए हम कुछ मैराथन लेक्चर्स इस यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, कुछ ही नहीं बल्कि सारे रीजनिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड हम मैराथन लेक्चर्स अपलोड करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम, चाहे पटवारी की बात करें चाहे वीएलडब्ल्यू की बात करें, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो डे स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम लिए बिना हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक डायरेक्शन सेंस पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फर एज योर जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब जेके एसएसबी या बाकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, एसएससी सीजीएल है, या इवन जो आपका जेकेएएस का प्रीलिम्स का पेपर होता है जिसमें रीजनिंग आती है, कॉन्ट आता है, तो उस रीजनिंग के पेपर में, उस एप्टीट्यूड के पेपर में डे स्टूडेंट्स डायरेक्शन सेंस के रिलेटेड क्या पूछा जाता है। वीएलडब्ल्यू जो आपका एग्जाम होने वाला है, पटवारी का जो एग्जाम होने वाला है, तो यहाँ से करीबन आपको 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन सेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या पूछा जाता है, डायरेक्शन सेंस क्यों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कौन कौन सी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है टू फाइंड आउट। यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है। नंबर 1, डिस्टेंस। ईदर यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट Number 3, you will be asked to find the direction. Number 4th, you will be asked to find the shadow, and number 5th, you will be asked to find the direction pole fault or simply pole fault or clock fault. अब चलिए एक एक करके इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर सीखेंगे। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स जितने भी आपके हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर करिए वाया सोशल मीडिया, जितने भी आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होंगे, चाहे व्हाट्सअप हो चाहे यूट्यूब हो, जिससे हमें भी हेल्प मिलेगी और आपको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर हेल्प करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम पहले समझेंगे, डायरेक्शन सेंस में डिस्टेंस कल से कैलकुलेट की जाएगी। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करेंगे, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। लेट अस सपोज एक बंदा यहां पर था पॉइंट ए पे एंड इसने चलना स्टार्ट किया, ये पहुंचा पॉइंट बी पे। यहां से इसने चलना स्टार्ट किया एंड ये पहुंचा पॉइंट सी पे। यहां से इसने चलना स्टार्ट किया एंड ये पहुंचा पॉइंट डी पे। अब मैं सिंपली कहता हूं, ए ने स्टार्ट किया चलना, बी तक चला 10 मीटर, बी से सी तक चला 40 मीटर, सी से डी तक चला और 10 मीटर। अब डियर स्टूडेंट्स, आप बताइए इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कैलकुलेट की। एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे बन सकता है। तो आप सिंपली क्या कहेंगे, एक्चुअल पाथ, पहले चला बी तक 10 मीटर, फिर चला सी तक 40 मीटर, फिर चला डी तक 40 मीटर, तो टोटल ये 60 मीटर चला, जो आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। मगर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है, इट्स नथिंग, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी। अब देखिए, सिंपल वर्ड्स में फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी। अब यही क्वेश्चन मैं लूंगा एज एन एग्जांपल और मैं आपसे कहूंगा आप इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप बोलेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से डी तक, बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स ये वाली लाइन बनेगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिस वन। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे,
करेंगे, ठीक है। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है, डिस्प्लेस का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी। मुझे उम्मीद है आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो मैं आगे बढ़ूंगा और इस कॉन्सेप्ट को और जो है कॉम्प्लेक्स और इसको बहुत ही ईजी बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। आपको पूछा जाएगा आप डायरेक्शंस निकालिए। क्वेश्चन होगा एक आदमी चल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन की ओर, फिर वो गया साउथ डायरेक्शन में, फिर वो गया ईस्ट डायरेक्शन में, फिर वो गया नॉर्थ डायरेक्शन में। आप बताइए फाइनली वो किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है, या बताइए वो इनिशियल पोजीशन के रिलेटेड कौन सी डायरेक्शन में अब है। सर आप क्या बोल रहे हो? अब हम इस चीज़ को समझेंगे और यहाँ से डायरेक्शन सेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सपोज आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको एक प्लेन शीट ऑफ पेपर दिया गया आपको प्रैक्टिस के लिए, या आपको जो है वहाँ पर रफ वर्क के लिए। अब मान के चलिए ये वो प्लेन शीट ऑफ पेपर है और आप उस प्लेन शीट ऑफ पेपर की ओर देख रहे हैं, लाइक मैं बोर्ड की ओर देख रहा हूँ, लाइक आप बोर्ड की ओर देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं बोर्ड की ओर देख रहा हूँ तो ये वाला मेरा साइड राइट होगा कि नहीं, और ये वाला साइड मेरा लेफ्ट होगा। सर कैसे? राइट एंड लेफ्ट। लाइकवाइज ये वाला साइड मेरा टॉप होगा एंड ये वाला साइड मेरा बॉटम होगा। अब राइट वाला साइड मेरा कहलाएगा ईस्ट, सिंपल। लेफ्ट वाला साइड मेरा कहलाएगा वेस्ट, टॉप वाला साइड मेरा कहलाएगा नॉर्थ एंड बॉटम वाला साइड मेरा कहलाएगा साउथ। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि डायरेक्शन सेंस में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें असल में डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है, उनको डिफरेंट डायरेक्शंस की पोजीशन ही समझ में नहीं आती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक द कार्टेशियन प्लेन एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड आपको बहुत ही ईजिली इस चीज़ को समझाऊंगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, लेट अस प्रिज्यूम ये कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन कुछ भी नहीं है, सिंपली कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है एक ऐसा प्लेन जिसमें आप डायरेक्शंस यहाँ पर ड्रा करोगे, ठीक है। दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। सर इतना हमें समझ में आया। हमारे पास 4 मेन डायरेक्शंस है और ये 4 मेन डायरेक्शंस क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। सर इतना हमें क्लियर हो गया। क्या इन 4 डायरेक्शंस के अलावा और भी कोई डायरेक्शन है? जी हाँ बिल्कुल, हमारे पास और भी 4 डायरेक्शंस है। और वो कौन सी है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली डायरेक्शन कहलाती है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाली डायरेक्शन कहलाती है नॉर्थ वेस्ट। सिमिलरली साउथ और ईस्ट के बीच वाली डायरेक्शन कहलाती है साउथ ईस्ट एंड साउथ और वेस्ट के बीच वाली डायरेक्शन कहलाती है साउथ वेस्ट। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पर याद रखेंगे, जब भी मैं फॉर द ईज ऑफ कन्वीनियंस नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन ड्रा करूंगा तो मैं बिल्कुल इनको मिड में रखूंगा। से फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक एंगल बनता है ईस्ट से नॉर्थ तक 90 डिग्री, तो मैं हमेशा नॉर्थ ईस्ट को कट करूंगा एट द रेट ऑफ 45 डिग्री। सर क्या कह रहे हो? 90 डिग्री 45 डिग्री समझ में नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, मत आने दो समझ। सर ईस्ट और नॉर्थ के बीच आपने बोला ये वाली डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। सर ये कौन सी डायरेक्शन है? सर ये तो ईस्ट के नज़दीक है, तो क्या मैं इसको ईस्ट डायरेक्शन बोलूं? अरे नहीं, इसको ईस्ट डायरेक्शन नहीं बोलना है। सर फिर क्या नॉर्थ बोलूं? नहीं, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट ही। सर चलिए माना नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन ये तो मैं कतई नहीं मानूंगा नॉर्थ ईस्ट है। अरे भाई ये भी नॉर्थ ईस्ट की ही डायरेक्शन है। चलिए सर ये मैंने माना, लेकिन ये तो मैं कतई नहीं मानूंगा नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन है। अरे भाई ये भी नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन है। याद रखिए डियर स्टूडेंट, लेट अस सपोज जो ईस्ट वाली लाइन है बेटे, ये जो नॉर्थ वाली लाइन है डियर स्टूडेंट्स, अब ये मान के चलो 0 डिग्री है, मान के चलो ये 90 डिग्री है। इतना क्लियर तो हो गया? ये एक परपेंडिकुलर बन गया कि नहीं? 90 डिग्री बन गया कि नहीं? जी हाँ, अब समझ में आ गया, 90 डिग्री बना। अब मैंने बोला ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये भी है नॉर्थ ईस्ट, ये भी है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये जो प्लेन बन गया सारा, ये सारा नॉर्थ ईस्ट का ही तो बन गया। अगर आप 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे 0.01 डिग्री, ये भी नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। अगर आप 0 डिग्री के ऊपर चले जाएंगे लेट अस सपोज 89 डिग्री तक, वो भी नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगा। इवन अगर आप 0 डिग्री से 89.99 डिग्री भी चले जाएंगे, वो भी नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगा। इन शॉर्ट अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आप बताइए ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट, ये भी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, तो ये जो प्लेन यहां पर बना नॉर्थ ईस्ट का प्लेन बना। सिमिलरली
सिमिलरली ये जो प्लेन यहां पर बना नॉर्थ वेस्ट का प्लेन बना, सिमिलरली ये जो प्लेन बना साउथ वेस्ट का प्लेन बना, और ये जो प्लेन बना साउथ ईस्ट का प्लेन बना। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। नोट्स के लिए आपको सिंपली हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी होगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या सिंपली आप यूनिक विजन क्लासेस टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, इस कॉन्सेप्ट को इन डिटेल और पढ़ेंगे और बाकी पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए 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 सर, ये तो हमें समझ में आया। इसके बाद सर आपने बोला शैडो, इसमें शैडो निकालनी पड़ती है, क्लियर, वो भी हम पढ़ेंगे इन डिटेल। सर डायरेक्शन पोल फॉल्ट, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल डायरेक्शन सेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको 4 रूल्स याद रखने पड़ेंगे या 4 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। जिसने इन 4 पॉइंट्स को याद रखा उसका 100% डायरेक्शन सेंस का कंप्लीट हो गया, कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, और वो कोई भी क्वेश्चन ईजिली कर सकता है। बस इसको मैं अब इन डिटेल पढ़ाऊंगा। पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्शंस। पॉइंट नंबर 2 आपको याद रखना पड़ेगा रोटेशन। पॉइंट नंबर 3 आपको याद रखना पड़ेगा राइट लेफ्ट। एंड पॉइंट नंबर 4 आपको याद रखना पड़ेगा आपको याद रखना पड़ेगा एंगल्स। इन 4 को इन डिटेल पढ़ेंगे और आपका सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने घरों में बैठे हैं और आप डिमोटिवेट हो गए क्योंकि हमने देखा कि JKSSB ने कितने स्कैम्स किए, JKSSB को कितनी प्रॉब्लम्स हुई, जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई है। और रिसेंटली जो KAS का एग्ज़ाम आया है, JKAS का एग्ज़ाम आया है, उसने तो सबको डिलेमा में डाल के रखा है। सबके पेरेंट्स इतना ही बोलते हैं, जाओ उसकी ओर देखो, जाओ इसकी ओर देखो। उसने क्वालिफाई किया, आप बैठे हो, आप सोए हो, आप कम्बल ओढ़े हो, आप जो है कांगड़ी का इस्तेमाल करते हो, दिन भर घर में बैठे रहते हो। आप देखिए उसने एग्जाम क्वालिफाई किया, इसने एग्जाम क्वालिफाई किया, जिससे लेवल ऑफ मोटिवेशन बिल्कुल कम हो जाती है और स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं तो कतई इस चीज के खिलाफ हूं कि आप अपने स्टूडेंट्स, आप अपने बच्चों को घर में डिमोटिवेट करोगे। हां, किसी ने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया, ये तो हमारी शान है। किसी ने कोई बड़ा एग्जाम क्वालिफाई किया, वी शुड बी प्राउड ऑफ हिम। और हमें वहां से मोटिवेशन लेनी चाहिए, हमें वहां से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। और वैसे आई बिलीव दैट कि मोटिवेशन लाइज विद इन यू। इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, मोटिवेशन आपके अंदर बैठी है, मोटिवेशन आपके अंदर छुपी है। जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट मोटिवेशन। आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस मोटिवेशन को बाहर निकालोगे। और जब आप उस मोटिवेशन को बाहर निकालोगे, आपको मोटिवेट होना है अपने लिए, आपको मोटिवेट होना है अपनी सोसाइटी के लिए, आपको मोटिवेट होना है अपने पेरेंट्स के लिए, आपको सबसे इंपॉर्टेंटली मोटिवेट होना है अपने आप के लिए। क्योंकि जितना भी आप अपनी लाइफ में करोगे, जितना भी एक्सेल आप अपनी लाइफ में करोगे ना, वो आपकी एक मोटिवेशन की वजह से होगी। अगर आपको एक बार वाइब मिल गई ना, आप इन दुनिया का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकोगे। आप JKAS, IAS, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई करोगे। लेकिन एक बार अगर आपको वो वाइब मिल गई ना, अगर एक बार आपको वो मोटिवेशन मिल गई ना, सर वो मोटिवेशन कहाँ से लाए? अरे भाई, सोसाइटी पड़ी हुई है, सारी सोसाइटी आपकी मोटिवेशन है। जब मुझसे कोई पूछता है आपकी मोटिवेशन क्या है, मैं कहता हूं मेरी मोटिवेशन मेरी सोसाइटी है और मेरी मोटिवेशन मेरे अंदर है। और उस मोटिवेशन को आइडेंटिफाई करने के बाद आप दुनिया का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। हां, आपकी सोसाइटी आपको कहती है उसने ये किया, इसने ये किया, आप करो, बिल्कुल सही बात आपके लिए है, सही पॉइंट आपके लिए है। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि उन चीजों से भी आपको मोटिवेट होना है। क्योंकि अगर आपने क्वालिफाई किया होता तो आपको भी लोग अप्रिशिएट करते। अब आपने क्वालिफाई नहीं किया, लोग आपको ताने तो देंगे, लेकिन उन तानों को आप जरूर सुनिएगा, उन तानों को आप एंजॉय करिएगा, उन तानों को आप अपनी मोटिवेशन बनाइएगा, उन तानों को आप अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसी को मोटिवेशन बनाइए और उसी चीज को अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजी बनाकर आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करोगे। क्योंकि आपको सिंगल वाइब मिली ना, तो आप दुनिया का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इन 4 रूल्स को डिस्कस करेंगे। वैसे रूल नंबर 1 ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास 4 डायरेक्शंस है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है एंड साउथ है। और बीच वाली डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट की है, साउथ ईस्ट की है, साउथ वेस्ट की है, नॉर्थ वेस्ट की है। सर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होगा, अभी तो आपने बोला ये भी नॉर्थ ईस्ट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है, तो आप हमेशा बीच वाला एंगल क्यों दिखाते हो, हमेशा 45 डिग्री का एंगल क्यों दिखाते हो? इसका आंसर भी मैं अभी आपको कुछ ही देर में दूंगा।
पॉइंट नंबर सेकंड, रोटेशन। रोटेशन अगर आप जनरली देखोगे, रोटेशन दो किस्मों की हमारे पास है। नंबर वन वी कॉल एज क्लॉक वाइज रोटेशन एंड नंबर सेकंड रोटेशन वी कॉल एज एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन। सर ये क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होती है? देखिए आपने देखा होगा जो आपके घर में क्लॉक होता है, क्लॉक का जो मिनट हैंड होता है, आवर हैंड होता है या सेकंड हैंड होता है, वो इस वाली डायरेक्शन में रोटेट होता है, यानी वो राइट राइट रोटेट होता है, वो राइट राइट रोटेट होता है। मान के चले यहाँ पर था, इसके बाद वो नीचे आया, यानी राइट राइट आया, वो यहाँ पर आया, इसके बाद यहाँ पर राइट राइट रोटेट हुआ। जब ये राइट राइट रोटेशन होती है ना, इसी रोटेशन का हम नाम देते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, या सिंपली आप कह सकते हो क्लॉकवाइज रोटेशन एक ऐसी रोटेशन है जो क्लॉक के हैंड्स, जैसे क्लॉक के हैंड्स जो रोटेशन फॉलो करते हैं, उसी रोटेशन का हम नाम देते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इसका अपोजिट है। अगर क्लॉक के अपोजिटली हम देखेंगे, दैट्स कॉल्ड एज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, या लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन भी इसको हम कह सकते हैं। अब चलिए इस चीज़ को मैं कंक्लूड करूंगा, इस चीज़ को मैं अब यहाँ पर कंक्लूड करूंगा कि अगर सपोज मैं मान के चलता हूँ ये एक सर्कल है एंड आप ऐसे चले, आप इस वाली डायरेक्शन में चले, आप इस वाली डायरेक्शन में चले, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज क्लॉकवाइज रोटेशन। एंड अगर मैं ऐसे चलूँगा, दिस इज़ व्हाट आई कॉल एज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, लेफ्ट टू लेफ्ट एंड राइट टू राइट। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। राइट एंड लेफ्ट कॉन्सेप्ट को अब हम इन डिटेल स्टडी करेंगे एंड लास्ट में हमारा एंगल्स का कॉन्सेप्ट है, उसको भी अब हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। राइट एंड लेफ्ट कॉन्सेप्ट को कैसे हम स्टडी करेंगे, बस यहाँ पर थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन करिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा बिट कॉम्प्लेक्स होने वाला है, थोड़ा सा बिट कॉम्प्लेक्स होने वाला है। चलिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, एंड सिमिलरली दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट, this is southeast, this is northwest and this is southwest। अब सर मैंने क्या बोला, सपोज करते हैं एक बंदा, और आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, आगे क्वेश्चंस भी आएंगे। एक बंदा ईस्ट की ओर जा रहा है, ठीक है सर, मुझे समझ में आया, मैं ईस्ट की ओर जा रहा हूँ, चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ईस्ट की ओर जाते हुए मेरा राइट हैंड इस साइड पड़ेगा और मेरा लेफ्ट हैंड इस साइड पड़ेगा, यानी ईस्ट जाते जाते मेरा क्या हो जाएगा, ये बॉटम बनेगा एंड ये मेरा टॉप बनेगा। सिमिलरली जब मैं वेस्ट जाऊँगा, ये मेरा टॉप बनेगा, ये मेरा बॉटम बनेगा। सिमिलरली जब मैं नॉर्थ की ओर चला जाऊंगा, नॉर्थ में ये वाला साइड मेरा राइट बनेगा। यही समझो आप, नॉर्थ में इजीली आप राइट कह सकते हो, नॉर्थ में इजीली आप लेफ्ट कह सकते हो। सिमिलरली साउथ में जब आप नीचे की ओर चले जाओगे, उस टाइम आपका अपोजिट होगा। अब देखिए इस साइड से लेफ्ट तो ये बनेगा राइट, इस साइड से राइट तो ये बनेगा लेफ्ट, यानी जब आप साउथ की ओर जाएंगे तो ये वाला साइड आपका राइट बनेगा एंड ये वाला साइड आपका लेफ्ट बनेगा। अब देखिए यहाँ पर जब आप ईस्ट की ओर जा रहे हैं तो आपका जो बॉटम है वो बनेगा राइट। दैट्स व्हाट आई वांट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। और आपका टॉप वाला जो साइड है, ये टॉप वाला साइड आपका बनेगा लेफ्ट। अब समझना किस चीज को है, बस उसकी ओर आप ध्यान रखिए। अब सपोज एक बंदा ईस्ट डायरेक्शन में है और इसने ली राइट टर्न, या बंदा ईस्ट डायरेक्शन में है, इसने ली लेफ्ट टर्न। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप लेफ्ट राइट टर्न्स लोगे, आप हमेशा एट द रेट ऑफ 90 डिग्री ये टर्न्स लोगे। आपने स्कूल्स में देखा होगा, जब मॉर्निंग असेंबली के दौरान हमें ड्रिल करवाई जाती थी स्कूल्स में, तो फिर टीचर कहते थे दाएं मुड़ बाएं मुड़, ठीक है ना, आगे मुड़ पीछे मुड़। जब हम दाएं मुड़ते थे, सपोज दाएं मुड़, तो हम पूरा 90 डिग्री रोटेट होते थे, वरना हम दाएं इतना भी मुड़ सकते थे, इतना भी मुड़ सकते थे, इतना भी मुड़ सकते थे। लेकिन जब टीचर्स कहते थे दाएं मुड़, हम फॉर द ईज ऑफ कन्वीनियंस 90 डिग्री रोटेट होते थे। और रीजनिंग में भी जब आपको बताया जाएगा राइट लेफ्ट आप मूवमेंट करिए, तो राइट लेफ्ट वैसे आता ही है एट द रेट ऑफ 90 डिग्री, यानी आपको बराबर 90 डिग्री रोटेट होना पड़ेगा। अब मैंने क्या बोला, एक बंदा ईस्ट की ओर जा रहा है, इसने राइट टर्न ली, बताइए ये कौन सी डायरेक्शन में आया, ईस्ट की ओर जा रहा है सर,
राइट टर्न नीचे की ओर ली, तो नीचे कौन सी डायरेक्शन है सर, साउथ की डायरेक्शन है, तो साउथ में आएगा। आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर ईस्ट की ओर जा रहा है, इसने कौन सी टर्न ली, लेफ्ट टर्न ली, तो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में आएगा। अच्छा, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बंदा ईस्ट की ओर जा रहा है, इसने साउथ डायरेक्शन में, ये साउथ डायरेक्शन की ओर चला गया, ईस्ट में जा रहा था, साउथ डायरेक्शन की ओर जा रहा था। अब बताइए ये ईस्ट है या ये राइट है या लेफ्ट है, तो आप सिंपली कहेंगे ये इसका क्या कहलाएगा, ठीक है, ईस्ट की ओर जा रहा है, तो इसने कौन सी टर्न ली, इसने सपोज ईस्ट की ओर जा रहा है, चलिए ये वाला मैं कहूँगा, इसने साउथ, ठीक है, इसने ये साउथ की ओर चला गया, नीचे की ओर, तो ये इसका कहलाएगा लेफ्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे लेट मी चेक फर्स्ट। ओके, आगे बढ़ेंगे एंड जो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और आगे बढ़ेंगे, इस कॉन्सेप्ट को और इलाबरेट करेंगे। अब सपोज अभी मैंने बोला एक बंदा जो है वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, एंड जब वेस्ट डायरेक्शन में गया, इसने कौन सी टर्न ली, राइट टर्न, एंड वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, इसने कौन सी टर्न ली, लेफ्ट टर्न। आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आप चैट बॉक्स में आप बताइए, वेस्ट में जा रहा है, राइट टर्न ली, लेफ्ट टर्न ली, तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। अब सर ये वेस्ट की ओर तो गया, इतना तो मुझे समझ में आ गया। इसने राइट टर्न ली, अभी तो सर मैंने बोला, अभी तो मैंने आपको बताया कि जब बंदा वेस्ट की ओर जा रहा होगा, ये इसका कहलाएगा राइट, ये इसका कहलाएगा लेफ्ट, यानी इसका अपोजिट, इसका उल्टा। वैसे भी ईस्ट का उल्टा है वेस्ट, नॉर्थ का उल्टा अपोजिट है साउथ, नॉर्थ ईस्ट का उल्टा है साउथ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट। अब साउथ ईस्ट, साउथ के बदले नॉर्थ, ईस्ट के बदले वेस्ट। इतना तो क्लियर हो गया आपको। अब इस लाइकवाइज पोजीशंस भी जो है इनका भी उल्टा हो जाएगा। तो ये अभी मैंने कहलाया था ये राइट है, तो ये बना लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये राइट। अब बंदा वेस्ट की ओर जा रहा है, ये राइट टर्न ले रहा है ऊपर की ओर, तो ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वाली डायरेक्शन है। लाइकवाइज बंदा वेस्ट की ओर जा रहा है, इसने लेफ्ट टर्न ली, तो ये आएगा साउथ वाली डायरेक्शन में। सर इतना क्लियर हो गया। सिमिलरली एक बंदा नॉर्थ की ओर जा रहा है, इसने राइट टर्न ली, इसने नॉर्थ की ओर गया, ठीक है, नॉर्थ की ओर चला गया, इसने राइट टर्न ली, तो ये वाली डायरेक्शन, इसने लेफ्ट टर्न ली, ये वाली डायरेक्शन, राइट में ईस्ट आएगा, लेफ्ट में वेस्ट आएगा। सिमिलरली आप साउथ के लिए ये कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब सपोज बंदा नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट की ओर जब गया, तो ये इसका कहलाएगा राइट, ये इसका कहलाएगा लेफ्ट। अब मैं सिंपल क्वेश्चन बोल रहा हूं, बंदा नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन में गया और इसने राइट टर्न ली, बताइए ये कौन सी डायरेक्शन में आ गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि कहेंगे सर ये राइट है, नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहा है, राइट टर्न ली, तो ये सीधे सीधे पहुंचेगा ईस्ट वाली डायरेक्शन में, जो बिल्कुल गलत है। सर क्यों गलत है? अभी तो मैंने बोला जब भी आप रोटेशन करोगे आपको हमेशा रोटेशन करनी होगी एट द रेट ऑफ 90 डिग्री, और ये एंगल अभी मैंने बोला सिंपली होता है 45 डिग्री, और तब जाकर आपको यहां से यहां तक आना है, तब जाकर आपका 90 डिग्री एंगल कंप्लीट होगा और आपका आंसर आएगा साउथ ईस्ट। जिससे हमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रूव हो गया। सर आप ईस्ट की ओर गए, क्लियर, सर आप ईस्ट की ओर गए, आपने राइट टर्न ली, आप पहुंचे साउथ डायरेक्शन में, मतलब मेन डायरेक्शन से सीधे मेन डायरेक्शन में, मेन डायरेक्शन से सीधे मेन डायरेक्शन में। इन द सेम वे आपने नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन ली, सब डायरेक्शन, राइट टर्न ली या लेफ्ट टर्न ली, कौन सी टर्न आप लोगे? अब राइट टर्न ली, आप सीधे पहुंचे सब डायरेक्शन में। तो मेन डायरेक्शन में अगर आप एंगल लोगे 90 डिग्री तो आप हमेशा पहुंचोगे मेन ही डायरेक्शन में। लेकिन अगर आपने सब डायरेक्शन ली और सब डायरेक्शन से आपने 90 डिग्री लिया, तब भी आप किस में पहुंचोगे? सिर्फ और सिर्फ सब डायरेक्शन में ही। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। हाँ, अगर आप क्वेश्चन पूछा गया एक बंदा ईस्ट की ओर जा रहा है, इसने ली राइट टर्न, मगर राइट टर्न एट द रेट ऑफ 45 डिग्री, बताइए ये कौन सी डायरेक्शन में आ गया? राइट टर्न 45 का मतलब आधा टर्न, आधा टर्न। अब इस क्वेश्चन को मैं देखूंगा, यहां पर बंदा ईस्ट की ओर जा रहा है, ठीक है, बंदा ईस्ट की ओर जा रहा है, इसने राइट टर्न ली लेकिन 45 डिग्री। अब जब राइट टर्न लेगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री, तो ये इस वाले डायरेक्शन में आएगा और ये डायरेक्शन कहलाएगी साउथ ईस्ट। ओके ओके ओके, आपके लिए क्वेश्चन एक यहां पर मैं पोज करूंगा, मैं देखूंगा कमेंट सेक्शन में कौन मुझे उस क्वेश्चन का आंसर बोलेगा। अब देखिए सपोज बंदा जो है वेस्ट की ओर जा रहा है और इसने कौन सी टर्न ली? इसने ली राइट टर्न, बताइए, मगर एट द रेट ऑफ 45 डिग्री, बताइए कौन से?
कौन सी डायरेक्शन में आ गया? सर अभी तो आपने पढ़ाया बंदा जा रहा है वेस्ट की ओर, राइट टर्न लेगा, लेकिन एट द रेट ऑफ 45 डिग्री, 45 तो ये एंगल कहलाएगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट वाली डायरेक्शन। अच्छा, अगर एट द रेट ऑफ 46 डिग्री आया तब भी नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, अगर एट द रेट ऑफ 89 डिग्री आया तब भी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। लेकिन जब एट द रेट ऑफ 90 डिग्री आया तब ये पहुंचेगा बराबर नॉर्थ पे। इतना क्लियर हुआ होगा। यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब लास्ट वाला कॉन्सेप्ट जो हम इसमें स्टडी करेंगे, जिससे आपका डायरेक्शन सेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद ट्रिक्स होंगी। शैडो को पढ़ेंगे, डायरेक्शन पोल फॉल्ट को थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मिनिमम वहाँ से आते हैं। चलिए, अब देखिए, फिर से मैं कार्टेशियन प्लेन ड्रा करूंगा, ठीक है। फिर से मैं कार्टेशियन प्लेन ड्रा करूंगा यहाँ पर, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन होगी, ये साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन होगी, ये नॉर्थ वेस्ट वाली डायरेक्शन होगी, ये साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन होगी। मान के चलिए एक बंदा यहाँ पर है सपोज, या यहाँ पर है सपोज, और मैं इस एंगल को कंसिडर कर रहा हूँ। ये जो लाइन है ना, ईस्ट की और ये लाइन है नॉर्थ की, तो ये लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। यानी जब आप ईस्ट से चलोगे ऊपर की और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपने स्टार्ट तो किया 0 डिग्री एंगल से, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 40 एंड लास्ट में आप पहुँचोगे 90 डिग्री एंगल पे। क्लियर? 90 डिग्री एंगल पे। तो ईस्ट से स्टार्ट किया नॉर्थ तक, तो मैंने कवर किया 90 डिग्री एंगल। अब देखिए, ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक 45 डिग्री एंगल। वही अभी मैंने बोला था, फॉर द ईज ऑफ कन्वीनियंस हम नॉर्थ ईस्ट को हमेशा क्यों लेते हैं? एट द रेट ऑफ 45 डिग्री, और हमारी क्वेश्चंस इससे ईजी हो जाती है, हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाती है। दैट्स वाई हम नॉर्थ ईस्ट को हमेशा लेते हैं एट द रेट ऑफ 45 डिग्री। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ तक फिर से 45 डिग्री, लेकिन टोटल जो ये डिस्टेंस है ईस्ट से नॉर्थ तक वो है 90 डिग्री। तो ईस्ट से नॉर्थ तक हमारा आता है 90 डिग्री का सफ़र। अगर मैं ईस्ट से अब चलूंगा नॉर्थ वेस्ट तक, ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक का सफ़र कितना आएगा? 90 प्लस 45 वो कहलाएगा 135 डिग्री। सिमिलरली ईस्ट से वेस्ट तक का सफ़र आप देखिए अपोजिट आप आ गए, ईस्ट और वेस्ट, ये तो दो अपोजिट डायरेक्शंस है, तब एंगल बनेगा 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ तक 135 डिग्री प्लस करेंगे 45 डिग्री, आपका आएगा 180 डिग्री। लाइकवाइज आप ईस्ट से चले साउथ वेस्ट तक, आपका एंगल जो कवर होगा दैट्स 180 प्लस 45 जो 225 डिग्री कहलाएगा। सिमिलरली आप ईस्ट से चले और साउथ डायरेक्शन तक, आपका जो एंगल कहलाएगा दैट इज 270 डिग्री। सिमिलरली आप ईस्ट से, ठीक है, मैं रिपीट करूंगा, ईस्ट से नॉर्थ तक 90 डिग्री, ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक 135 डिग्री, ईस्ट से वेस्ट तक 180 डिग्री, ईस्ट से साउथ वेस्ट तक ठीक है 225 डिग्री, ठीक है, ईस्ट से साउथ तक 270 डिग्री, ईस्ट से साउथ ईस्ट तक 315 डिग्री एंड ईस्ट से बराबर ईस्ट तक वापस ये एंगल, ये जो सर्कल गोल बनेगा इसका जो एंगल होगा दैट विल बी 360 डिग्री। तो अगर आपने ईस्ट से चलना स्टार्ट किया, वापस ईस्ट तक पहुंचे, आपने कितनी डिस्टेंस या आपने कितना एंगल कवर किया? 360 डिग्री। अब एग्जामिनर बड़ा शातिर क्वेश्चन पूछ सकता है आपको फंसाने के लिए, आपको ट्रिक करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जामिनर? बस थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करिए। सपोज एक बंदा जो है ईस्ट में था और इसने एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट किया एंड एंटी क्लॉकवाइज जब ये चला सपोज एट द रेट ऑफ 135 डिग्री, आप बताइए इसका कौन सा एंगल बन गया? सिंपल क्वेश्चन होगा एग्जाम में। एक बंदे ने ईस्ट से चलना स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एट द रेट ऑफ 135 डिग्री, आप बताइए ये कौन से डायरेक्शन में आ गया? तो सिंपली मैंने बोला ईस्ट से अगर हम 135 डिग्री चलेंगे तो हम पहुंचेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर। अब सपोज बंदा ईस्ट में है और इसने चलना स्टार्ट किया क्लॉकवाइज एट द रेट ऑफ 135 डिग्री, ये कौन सी डायरेक्शन में आ गया? अभी तक मैंने बोला था अभी एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस वाली डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, अब मैं बोल रहा हूँ क्लॉकवाइज, यानी ये अब नीचे चलेगा। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे? हम यहाँ से 0 डिग्री एंगल कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 नीचे से आएंगे और 135 डिग्री यहाँ तक 90 आएगा एंड ये हमारा आएगा 135 डिग्री उस टाइम, यानी ये पहुँचेगा साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन में। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट चमका होगा, बढ़िया आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एंड मैं इसको इरेज करूँगा और आगे बढ़ूँगा। और बिफोर डिस्कसिंग शैडो and other concepts and trick, let me discuss 1-2 questions here, ताकि आपका जो concept है वो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए
गॉट इट। चलिए, सो यहाँ पर लेट मी गिव सम टाइम, आप भी थोड़ा सा रेस्ट करिए। चलिए पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होता होगा, और आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, बस इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। शेन स्टार्ट्स जॉगिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड आफ्टर वॉकिंग 410 किलोमीटर ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। आफ्टर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन फॉर 100 किलोमीटर ही टेक्स अ यू टर्न एंड वॉक्स 30 किलोमीटर। विच डायरेक्शन शेन इज लुकिंग। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, मैं आपको चीज बताऊंगा। 800 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद मैं थक गया। व्हाट डज इट मीन? 800 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद मैं थक गया मींस मैंने कितनी डिस्टेंस कवर किया? 800 किलोमीटर। सेम। शेन ने चलना स्टार्ट किया नॉर्थ से साउथ तक, तो दैट मीन्स नॉर्थ से साउथ चला शेन, ये नॉर्थ है एंड ये साउथ है। नॉर्थ से शेन चला कितना? एंड आफ्टर वॉकिंग 410 किलोमीटर, 410 किलोमीटर चलने के बाद, वो आगे देखेंगे, लेकिन 410 इट मीन्स चला है ये 410 किलोमीटर। गॉट इट। इसके बाद ये लेता है लेफ्ट टर्न। अभी तो पढ़ा सर बंदा साउथ की ओर जा रहा है, लेफ्ट टर्न लेगा तो ईस्ट वाली डायरेक्शन में आएगा, एंड हमारा ईस्ट ये है। कितना चला? 100 किलोमीटर। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है ही टेक्स अ यू टर्न। यू टर्न का सिंपली मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। सपोज मैं ईस्ट की ओर जा रहा हूं, मैंने यू टर्न ली, अपोजिट डायरेक्शन में आऊंगा एंड दैट विल बी वेस्ट। यू टर्न। मैं मान के चलो मैं साउथ डायरेक्शन की ओर आ रहा हूं, मैंने यू टर्न लिया तो मैं कौन सी डायरेक्शन में आऊंगा? नॉर्थ, अपोजिट डायरेक्शन में आऊंगा। गॉट इट। क्लियर। चलिए क्लियर। अब देखिए मैं 100 किलोमीटर चला और इसके बाद मैंने यू टर्न ली और यू टर्न में मैं कितना चला? 30 किलोमीटर। मीन्स मैंने यू टर्न ली और कितना चला? 30 किलोमीटर। अब जब मैं यू टर्न लेके 30 किलोमीटर चला, आप मुझे बताइए आपकी फाइनल डायरेक्शन कौन सी है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो फाइनल डायरेक्शन है वो वेस्ट ही है, तो वेस्ट इसका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ होगा, तो आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की ओर फेस कर रहे हैं, लेट अस सपोज ये है नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल सर यही तो नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, यही कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट। नंबर 1, कितना चला मैं नॉर्थ ईस्ट? 10 मीटर। मैं यहां पर था, समझो इस वाले पॉइंट पे मैं था और मैं चला नॉर्थ ईस्ट की ओर 10 मीटर। जस्ट स्टूडेंट्स एक चीज का आप ख्याल रखेंगे, सपोज वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, मैं सपोज कह रहा हूं 10 मीटर बंदा चला ईस्ट की ओर, फिर मैं कहूंगा इसने लेफ्ट टर्न ली और ये चला 20। इसका मतलब ये 10 जो है ना, 20 जो है, ये थोड़ी सी बड़ी लाइन मुझे बनानी है एज कम्पेयर टू 10। ठीक है, अगर मैं कहता 5 तो मुझे शॉर्ट लाइन बनानी पड़ती। इस चीज को आप समझोगे। चलिए इसके बाद ये लेता है लेफ्ट टर्न। यहां पर पहुंचने के बाद ये कौन सी टर्न लेता है? लेफ्ट टर्न। अभी आपने पढ़ा अगर बंदा यहां पर है, इसके बाद ये कौन सी टर्न लेगा? लेफ्ट टर्न लेगा, तो यहां पर इस पोजीशन पर इसने ली लेफ्ट टर्न ऐसे, और कितना चला? लेफ्ट टर्न एंड मूव 7.5 मीटर। अब नॉर्थ ईस्ट में जा रहा था, लेफ्ट टर्न ली, क्लियर लेफ्ट टर्न ली, तो कौन सी डायरेक्शन में आएगा? नॉर्थ ईस्ट में था, ठीक है, तो ये आएगा इस वाली डायरेक्शन में। लेकिन ये कितना चला? सिर्फ 7.5। 10 से कम ही बनाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया है देन यू आर, आप कहां पर हो? अरे मैं तो यहां पर हूं, लेकिन ये मेरा फाइनल पोजीशन है, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है। जरा आप मुझे बताइए मैं कितना दूर हूं इस पोजीशन से, मैं कितना दूर हूं? अरे सर फंस गए। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम? अभी मैंने जब डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, अगर क्वेश्चन पूछता आपने कितनी डिस्टेंस कैलकुलेट की, तो आप कहते 10 मीटर, फिर कहते आप 7.5 मीटर, आप कहते 17.5 मीटर में टोटल डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट की। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है आपने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की। क्वेश्चन पूछ रहा है देन यू आर, आप कहां पर हो विद रिस्पेक्ट टू योर इनिशियल पोजीशन। दैट मीन्स इनिशियल पोजीशन मेरी ये, फाइनल पोजीशन मेरी ये, तो मैं किस वाली डायरेक्शन में हूं? यानी मैं अब यहां पर हूं विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। मेरा जो डायरेक्शन है वो ये वाली डायरेक्शन है। जरा मुझे कोई बोल सकता है ये कौन सी डायरेक्शन है? सर ये है नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन। गॉट इट? क्लियर हो गया। तो अगर मैं इस चीज को यहां पर देखूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, अगर मैं देखूंगा मैं किस पोजीशन में हूं। अब देखिए, छोड़िए आप इस पोजीशन को, आप छोड़िए। क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका पहला ऑप्शन है नॉर्थ, नहीं आएगा, साउथ नहीं आएगा, ईस्ट नहीं आएगा, 12.5 मीटर। अब देखिए, अब जरा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए।
जब बंदा इनिशियल पोजीशन से यहाँ तक आया, इसके बाद इसने टर्न ली, कौन सी टर्न ली, इसने ली आई गेस राइट टर्न इसने ली, जी हाँ बिल्कुल इसने लेफ्ट टर्न ली। तो लेफ्ट टर्न हमेशा होती है एट द रेट ऑफ 90 डिग्री एंड दिस विल मेक ए 90 डिग्री एंगल। आपने पढ़ा होगा, जब आपने 9th में मैथ पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जिसको आप ठीक है पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हो, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है सर, क्या है ये पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। याद रखना, जो लाइन 90 डिग्री एंगल बनाएगी ना उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। सपोज ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया और ये लाइन 90 डिग्री है ना, ये लाइन 90 डिग्री बनाती है तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। और बेस सिंपली जो बेस वाली लाइन होगी, ठीक है, जो बॉटम वाली लाइन होगी उसको बेस कहलाएंगे। और हाइपोटेन्यूज सिंपली लार्जेस्ट लाइन होती है। ठीक है, समझाने के लिए, चीज़ों को इजी बनाने के लिए मैं यही टर्मिनोलॉजी यूज़ करूंगा। अब देखिए, इतना क्लियर हो गया। अब ये 10 मीटर, ये 7.5 मीटर, तो ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाता है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो याद रखना आप, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, जनरली ये हाइपोटेन्यूज ही होता है। अब जरा मुझे बताइए बेस कौन सी है? देखिए ये लाइन जो है परपेंडिकुलर बनाती है, तो ये लाइन परपेंडिकुलर आएगी। बेस कौन सी लाइन है? ये, तो ये 10 कहलाएगा। तो 10 स्क्वायर प्लस 7.5 स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। क्लियर? सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 10 स्क्वायर है 100। नाउ 7.5 स्क्वायर कितना है? आई गेस 156, आई गेस इतना ही होगा। सो मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा, 5 5 25, 7 5 35 36, ठीक है, 7 5 35, 7 7 49, 50 51 52, तो 5, तो ये कितना आएगा? 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6, तो ये कितना? 560.25, तो 56.25। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? 156.25। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आएगा 156.25 का रूट, क्योंकि आप दोनों तरफ से रूट देंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है। सर स्क्वायर और रूट क्यों कैंसिल होता है? क्योंकि स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है 1/2। अब जब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर था, इसका रूट लगा, रूट का वैल्यू कितना है? 1/2, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1/2, 2 और 2 कैंसिल, तो दैट्स वाई ये कैंसिल हो जाता है। अब इसका वैल्यू आप निकालेंगे। आप जब इसका वैल्यू निकालेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 12.5 मीटर, जो इसका आंसर है। सर ये आपने सॉल्व कैसे किया? तो ये कैसे मैंने सॉल्व किया, इसके लिए एक अलग सा मैं वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू सॉल्व स्क्वायर रूट्स। ठीक है, ट्रिक नहीं दिखाऊंगा, कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं दिखाऊंगा, बेसिक जो मेथड है जिस पर हर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। विद इन 10 to 15 सेकेंड्स आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप याद रखिए 156.25 का जो स्क्वायर रूट है दैट विल कम आउट टू बी 12.5। अब सर कैसे? फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, 5 का स्क्वायर जो है दैट इज, यहाँ पर अगर आप देखोगे, वैसे वो ट्रिक ज़्यादा एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं है, तो चलिए छोड़िए आप उस चीज़ को। तो मैं आपका इसके एक मेथड दिखाऊंगा, उसके लिए अलग सी वीडियो अपलोड करूंगा, 5 मिनट या 10 मिनट वाली वीडियो, उसमें मैं आपको सारा ये क्लियर करवाऊंगा इंशाल्लाह। कल ही वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा। चलिए, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इससे पहले कि अब हम डायरेक्शन सेंस के और 1-2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्शन सेंस, शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है, जिससे आपके मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्शन सेंस क्वेश्चंस और बड़े क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्शन सेंस चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? और इस शॉर्टकट ट्रिक में आपको नंबर 1 क्या याद रखना है? सेम डायरेक्शंस। ठीक है, जो सेम डायरेक्शंस होती है, सपोज ईस्ट वेस्ट, सेम डायरेक्शंस ऐड होती है। नंबर 2, अपोजिट डायरेक्शंस जो है वो सब्ट्रैक्ट होती है। क्लियर? तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो डायरेक्शन आपका आंसर बनेगी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। गॉट इट? उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। अब अगर आपके आंसर में 2 डायरेक्शंस आ गई, ठीक है, तब जाकर आपका आंसर जो होगा वो दोनों डायरेक्शंस होंगी, आंसर दोनों डायरेक्शंस होंगी। और उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग यही ना, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सर हमें कुछ समझ में नहीं आया, मत आने दो। चलिए, एक क्वेश्चन मैं लिखूंगा एंड उस क्वेश्चन के जरिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व।
चलिए अगला क्वेश्चन जो मैं ट्रिक बेस्ड आपको कहूँगा ट्रिक बेस्ड कैसे करना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि उस क्वेश्चन को आप पहले एज रैंडमली कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज मैं कह रहा हूँ एक बंदा जो है वो चल रहा है 6 मीटर ईस्ट, ठीक है। 6 मीटर ईस्ट चलने के बाद वो और चला, लेकिन कितना चला, 4 मीटर वेस्ट, ठीक है, 4 मीटर वेस्ट। इसके बाद वो बंदा और चला और कितना चला, 2 मीटर साउथ, 2 मीटर साउथ। उसके बाद और चला और कितना चला, 4 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर नॉर्थ। इसके बाद वो बंदा और चला, कितना चला, 8 मीटर वेस्ट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है बट इजीली आप समझोगे, 8 मीटर वेस्ट। उसके बाद और चला, कितना चला, 6 मीटर साउथ, 6 मीटर साउथ। सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इससे पहले कि मैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक आपको बताऊं, पहले हम अपने ही मेथड डायग्राम बेस्ड से करेंगे। चलिए पहला बंदा जो है यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, ईस्ट की ओर चला, कितना चला, 6 मीटर। तो 6 मीटर की डिस्टेंस का कैलकुलेट की, जी हाँ सर समझ में आया। इसके बाद 4 मीटर वेस्ट चला, ईस्ट 4 मीटर वेस्ट मतलब वापस यू टर्न की इसने, और कितना चला, 4 मीटर। चलिए मान के चलते ये है वो 4 मीटर। जरा यहीं पर आप देखिए, जब यहाँ से यहाँ तक है 6 मीटर, यहाँ तक है 4 मीटर, तो ये कितना होगा, 6 में से 4 काटेंगे तो ये होगा 2 मीटर। क्लियर। अब जब इस पोजीशन पर पहुंचा, 2 मीटर साउथ चला, मतलब नीचे की ओर ये चला 2 मीटर। अब जब 2 मीटर साउथ चला, फिर 4 मीटर नॉर्थ मतलब ऊपर, तो यहाँ से ये 4 मीटर और चला, मतलब चला 2 मीटर, फिर यहाँ से और 2 मीटर चलेगा, तो 2 + 2 टोटल आएंगे 4 मीटर। अब देखिए यहाँ से इस पॉइंट पे ये 8 मीटर वेस्ट चला, 8 मीटर, चलिए मानते हैं ये 8 मीटर है, ठीक है। 2 ऑलरेडी यहाँ तक है ना। जब यहाँ से यहाँ तक चलेगा, यहाँ तक कितना है, 2 ऑलरेडी है, ये 2, ये भी 2। क्लियर। तो ये कितना होगा, अब 8 टोटल है, तो ये होगा 6। और जब इस पोजीशन पर पहुंचा, ये चला 6 मीटर साउथ, यानी ये 6 मीटर साउथ चला, तो ये आएगा इस पोजीशन पर 6 मीटर साउथ। क्लियर। या यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा मैं, यहाँ पर आया। गॉट इट। चलिए ठीक है सर, इतना समझ में आया। आपको बताना है इनिशियल पोजीशन से ये किस डायरेक्शन में है और कितना है, इनिशियल पोजीशन से ये कितना डायरेक्शन में है और कितना है। जब क्वेश्चन आएगा इनिशियल डायरेक्शन से कितना है, किस डायरेक्शन में है, तब जाकर आपको डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना है, तब जाकर आपको पीजीटी थ्योरम यूज करनी है, तब जाकर आपको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस होती है आप सिंपली इनको ऐड करते 6 4 2 4 8 6, दैट मीन मुझे ये कैलकुलेट करना है दिस थिंग। अब मैं इसको ज्वाइन करूंगा, नॉट इजी बनेगा। मेरे पास एक राइट ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल एट दिस पॉइंट। सर राइट ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपने जो है, जहाँ पर जो आप साउथ में चले गए तो ओब्वियसली 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर। इतना समझ में हो आ गया आपको। सर अब मुझे बताइए मैं क्या करूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस विल बी योर हाइपोटेन्यूज जो आपको कैलकुलेट करना है, और आपकी बेस ये है, सो दिस इज बेस एंड दिस वन विल बी योर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, जरा मुझे बताइए ये बेस कितनी है, इस बेस का वैल्यू कितना है, ठीक है, इस बेस का वैल्यू इतना है, इतना इस बेस का वैल्यू है, और ये कितना है, जरा मुझे आप बताइए ये कितना है। सर ओब्वियसली ये सारा तो 8 था, 8 में से 2 माइनस किया, ये तो 6 आ गया, तो 6 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। जरा मुझे बताइए परपेंडिकुलर लाइन सारी कितनी है, 6 मीटर, लेकिन मुझे कितनी चाहिए, मुझे बस इतनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, जरा देखिए आप, यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ तक 2 का वैल्यू है। अब ये टोटल 6 है, 6 में से माइनस करेंगे 2 तो आपको आएगा 4 स्क्वायर। तो आपका आंसर बनेगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 4 4 = 16। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का वैल्यू आपको आएगा 66, ठीक है। तो ये कितना आएगा 30 40 46 एंड 6 आएगा 52। तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आएगा आपका √52 एंड √52 का वैल्यू आपका आएगा अप्रॉक्सीमेटली 7 चलिए मान के चलते 7, अप्रॉक्सीमेटली 7.7। क्लियर। एंड अगर आपको अब देखना होगा इनिशियल पोजीशन से आप किस डायरेक्शन में है, ये इनिशियल पोजीशन है, आप इस वाली डायरेक्शन में है, विद रिस्पेक्ट टू योर इनिशियल पोजीशन आप इस वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड ये मुझे बताइए ये कौन सी डायरेक्शन है, ओब्वियसली सर ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो ये साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, लेकिन आपका दिमाग जो है इस क्वेश्चन की वजह से थोड़ा सा ढीला हो गया होगा। सर ये कितना मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है सर, अगर एग्जाम में करेंगे इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, 2 सेकंड लगेंगे। सर कैसे 2 सेकंड लगेंगे, बस वो चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कैसे 2 सेकंड लगेंगे।
सबसे पहले चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट ट्रिक के जरिए सॉल्व करेंगे और सिंपली 15 सेकंड्स में हम इस बड़े से क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। बस एक क्वेश्चन में यहां पर आपको दिखाऊंगा और बाकी सारे क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली सॉल्व करोगे। तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करेंगे हमारा ये शुभ काम। और सबसे पहला चीज आपको याद क्या रखना है, आपका जो रफ डेटा एग्जाम में दिया होगा उसको आप पेन डाउन करोगे प्लेन शीट ऑफ पेपर पे। आप सिंपली लिखोगे 6 ईस्ट, आप सिंपली लिखोगे 4 वेस्ट, 2 साउथ, 4 नॉर्थ, 8 वेस्ट, 6 साउथ। ये डेटा लिखने के बाद आप पॉइंट नंबर 1 अप्लाई करोगे। वो क्या है, सेम डायरेक्शंस क्या होती है, ऐड होती है। अब मैं देखूंगा सेम डायरेक्शन कहां पर है, ईस्ट है, फिर ईस्ट कहीं पे नहीं है तो 6 ईस्ट ऐसे ही रहेगा। चलिए वेस्ट है और कहीं पे वेस्ट है, जी हाँ 4 वेस्ट 8 वेस्ट कितना आएगा, ठीक है 4 वेस्ट और 8 वेस्ट 12 वेस्ट आएगा, ठीक है 12 वेस्ट आएगा, ठीक है 12 वेस्ट आएगा, ये भी ऑलरेडी मैंने लिखा। अब देखिए यहां पर साउथ है, यहां पर भी साउथ है, 6 7 8 साउथ यहां पर बनेगा, ठीक है, और वहां पर बचा 4 नॉर्थ। मेरा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, सर अपोजिट डायरेक्शंस को क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब अपोजिट डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट और वेस्ट की है, इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, 12 में से 6 काटूंगा तो मुझे मिलेगा 6। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या मैं ईस्ट लिखूं, क्या मैं वेस्ट लिखूं? लिखना कुछ भी नहीं है, लिखना यहां पर तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट कहता है डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन आप वही लिखोगे जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। अब जरा मुझे बताइए 12 बड़ा है कि 6 बड़ा है? ओब्वियसली 12 बड़ा है तो मैं लिखूंगा 6 वेस्ट, हुए मेरे ये दो भी। इसके बाद 8 साउथ और 4 नॉर्थ, माइनस करूंगा 8 में से 4 मैग्नीट्यूड 8 का बड़ा है, 4 साउथ। सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिला वेस्ट और साउथ, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन है जो मुझे उस क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन करने से मिला था। और मैग्नीट्यूड कैसे आपको मिलेगा, जब दो डायरेक्शंस होंगी उनकी डायरेक्शंस दोनों ही आंसर होंगी। और मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम अभी मैंने आपको बताया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होती है, बेस स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 4 4 16, 60 के साथ 36, वो आएगा 52 अंडर रूट, जिसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 7.7 आएगा, जो मैंने अभी आपको बोला। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट बढ़िया से चमका होगा और बढ़िया से आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। शॉर्टकट ट्रिक भी हुई, जो भी क्वेश्चन होगा अब आप शॉर्टकट ट्रिक के जरिए सॉल्व कर सकते हैं और आपको आंसर मिलेगा 10 सेकंड में। डियर स्टूडेंट्स, अब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, दैट विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो, और उसको हम नेक्स्ट सेशन में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शैडो कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो को हम बिल्कुल 3 मिनट का वीडियो बना के आपको समझाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।